हाथरस सत्संग में भगदड़ का मामला सामने आया और अब इस मामले को लेकर अपडेट ये कि न्यायिक जांच टीम आज हाथरस पहुंचेगी। फुलरई स्थित घटनास्थल का निरीक्षण करेगी टीम। अधिकारियों और अन्य लोगों के बयान भी दर्ज किए जाएंगे। शासन ने 3 सदस्यीय न्यायिक टीम गठित की है। रिटायर्ड जज ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव टीम में शामिल किए गए हैं। रिटायर्ड आईपीएस भविष्य कुमार, रिटायर्ड आईपीएस हेमंत राव भी शामिल हैं इस टीम में। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे संवाददाता आदर्श सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आदर्श, एक बड़ा मामला सामने आया और एक टीम भी अब गठित कर दी गई है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर हादसे के बाद ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये न्यायिक जांच की टीम जो गठित करवाई थी। उसके साथ साथ जो तमाम अधिकारी हैं, चाहे हम एडीजी की बात करें, आईजी रेंज की बात करें या फिर मौके के जो एसपी और डीएम थे, ऐसे तमाम अधिकारियों की अलग अलग टीमें गठित की गई थी। न्यायिक टीम जो है आज हाथरस पहुंच रही है और पूरे घटनास्थल का निरीक्षण करेगी कि आखिर क्या कुछ इंतजाम वहाँ पर थे, पुलिस की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए थे, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ वहाँ पर इंतजाम किए गए थे। इसके साथ साथ किस स्तर पर चूक हुई, गलती किसकी थी और आखिर क्या व्यवस्था होती तो ये दुर्घटना ना होती, इस बात की भी जाँच करेगी और साथ ही साथ अपनी रिपोर्ट जो है वो पेश करेगी। बिल्कुल, रिपोर्ट पेश की जाएगी। और क्या कोई समय भी निश्चित किया गया है आदर्श, कितने समय तक ये रिपोर्ट बनाई जाएगी और इस रिपोर्ट को फिर सबमिट किया जाएगा? देखिए, अभी तक कोई ऐसी डेडलाइन नहीं दी गई है, लेकिन माना जा रहा है कि जल्द से जल्द, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है, केंद्रीय जो नेतृत्व है, वो भी पूरी घटना के रिपोर्ट पर नजर बनाए हुए है। तो ऐसे में बहुत मुमकिन है कि कम से कम समय में इस रिपोर्ट को, यानी जल्द से जल्द इस रिपोर्ट को पेश किया जाएगा और साथ ही साथ क्या कुछ कारण रहे हैं इसकी घटना के पीछे, ये भी उसमें मेंशन किया जाएगा। बिल्कुल, और अब देखना होगा आदर्श की क्या कुछ इसमें निकल कर सामने आता है। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए सीधी तस्वीरें आपको छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से दिखाते हैं, जहां पंडित सुंदरलाल शर्मा यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह आज आयोजित किया गया है। छात्रों एवं स्नातकों को अनुशासन प्रदान करेंगे। आप सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वे अपने स्थान पर खड़े होकर दाहिना हाथ आगे बढ़ावें। मैं तुम्हें इस प्रकार उपदेश देता हूं: सत्य बोलना, अपने कर्तव्य का पालन करना, स्वाध्याय करते रहना, सत्य की अवहेलना न करना, अपने कर्तव्यों की अवहेलना न करना, समाज कल्याण की अवहेलना न करना, अपनी उन्नति की अवहेलना न करना, ज्ञान प्राप्ति और प्रसार की अवहेलना न करना, अपनी माता और मातृभूमि को देवी। तो आप ये सीधी तस्वीरें बिलासपुर से देख रहे थे और भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जीतू पटवारी पर भड़के हैं कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल। संसदीय भाषा का उपयोग करना सीखें पटवारी, ये नसीहत दी है प्रहलाद पटेल ने। जीतू पटवारी पर जमकर भड़के और कहा कि संसदीय भाषा का उपयोग करना सीखे जीतू पटवारी। देवड़ा के पैरों की धूल भी जीतू पटवारी नहीं है। ये बयान जीतू पटवारी को बहुत महंगा पड़ेगा। बता दें, वित्त मंत्री को लेकर जीतू पटवारी ने एक टिप्पणी की थी और इसी टिप्पणी का विरोध किया है प्रहलाद पटेल ने। नसीहत देते हुए क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। मैं सलाह नहीं दूंगा, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष को ये बात जरूर कहूंगा कि संसदीय भाषा का प्रयोग करना सीख लें। वैसे मैं अपेक्षा इसलिए नहीं करता कि उनके नेता के भी वही हाल है जो जीतू पटवारी के हैं। जगदीश देवड़ा की पैरों की धूल नहीं है जीतू पटवारी। और एक दलित के बारे में ऐसी टिप्पणियां करने का दुस्साहस करना, ये जीतू पटवारी को महंगा पड़ेगा। और चलिए अब आपको सुनवाते हैं कि पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने ऐसा क्या कुछ कहा था जिस पर इतना बवाल हो रहा है। सुनिए जीतू पटवारी का बयान। जो बात का सार है, कर्ज इसलिए लिया जाता है कि करप्शन करना है, बजट इसलिए बढ़ाया जाता है कि कर्ज लेना है। जो वित्त मंत्री को इन सब गतिविधियों के लिए, गलत प्रबंधन के लिए केग ने दोषी ठहराया है और केग की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री की वित्त व्यवस्था घटिया स्तर की है। इसलिए वित्त मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए और वित्त मंत्री को इस्तीफा नहीं देते हुए तो मुख्यमंत्री को उनको हटा देना चाहिए। धन्यवाद। और चलिए सीधे रुक करेंगे, भोपाल से संवाददाता जफर अशरफी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जफर, जीतू पटवारी ने बयान दिया और प्रहलाद पटेल की नसीहत भी सामने आ गई। क्या लगता है जिस तरह का ये बयान है और जिस तरह से बीजेपी इसे ले रही है, ये मुद्दा बढ़ता जाएगा? बिल्कुल ऋतु, जिस तरीके से ये बड़ा बयान और बड़े बयान के बाद अब सियासी बवाल मच गया है। बवाल इस बात को लेकर है
कि जो शब्द जीतू पटवारी ने इस्तेमाल किया है उस पर अब पलटवार होने लगा और पलटवार खुद कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा इसका पलटवार किया गया है और पलटवार भी उन्होंने कड़ा प्रहार किया। कड़ा प्रहार कहते हुए ये कहा है कि जगदीश देवड़ा की पैरों की धूल भी नहीं है जीतू पटवारी। तो अब कांग्रेस और भाजपा के दोनों दिग्गजों की ये लड़ाई में जिस तरीके से राजनीति हो रही है और राजनीति इस बात को लेकर हुई है क्योंकि जीतू पटवारी ने आज सुबह ही 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी और जो बजट सत्र समाप्त हुआ था उसको लेकर वित्त मंत्री को घेर रहे थे जीतू पटवारी और उसी बीच उन्होंने वो शब्द का इस्तेमाल कर लिया है जिस पर अब भाजपा ने वो शब्द का जो है कड़ा प्रहार करते हुए जीतू पटवारी को घेरते हुए बड़ा बयान दे दिया है। ऋतु बिल्कुल बिल्कुल जफर, और जिस तरह का बयान जीतू पटवारी ने दिया और हम देख रहे हैं कि मुद्दा बनाती हुई इसे बीजेपी नजर आ रही है। प्रहलाद पटेल का बयान तो सामने आ चुका है लेकिन कांग्रेस कैसे का बचाव कर रही है? देखिए ऋतु, जिस तरीके से कांग्रेस अभी तक इस मामले पे कोई कुछ बात कह नहीं पाई है लेकिन अब इसको मुद्दा भाजपा ने जरूर बना लिया है क्योंकि जो शब्द जीतू पटवारी ने इस्तेमाल किया है उसको लेकर प्रहलाद पटेल ने पहले ही कह दिया है कि संसदीय भाषा का इस्तेमाल करिए जीतू पटवारी, क्योंकि उनका जो भाषा का जो शब्द था उसको लेकर अब विवाद बढ़ता ही जा रहा है। कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने उनको कह दिया है कि पैरों की धूल नहीं है जीतू पटवारी। तो एक तरीके से एक बड़ा पलटवार वापसी जो है भाजपा ने इसको बड़ा मुद्दा बनाते हुए जीतू पटवारी को घेर लिया है इस बयान को लेकर। जी बिल्कुल जफर, और देखना होगा कि ये बयान कहां तक जाएगा और इसे बीजेपी किस तरह से लेती है। फिलहाल शुक्रिया जफर आपका जानकारी के लिए। तो देखिए जीतू पटवारी का बयान सामने और उसके बाद प्रहलाद पटेल ने नसीहत भी दे दी है और अब देखना होगा कि इस बयान को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आगे निकलकर सामने आती है। आगे बढ़ेंगे, खबर अब उमरिया से है जहां सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत से भड़के मानपुर के नायब तहसीलदार ने खुलेआम किसान के साथ अभद्रता कर दी है। नामांतरण आवेदन पर पैसों की मांग से पीड़ित किसान ने सीएम हेल्पलाइन पर इसकी शिकायत की थी जिससे नाराज होकर नायब तहसीलदार रविंद्र पटेल ने किसान के साथ बदसलूकी की। इतना ही नहीं, किसान ने उन पर बंद कमरे में मारपीट करने का आरोप भी लगाया है। इस मामले में किसान अस्पताल में भर्ती है तो वहीं इस पूरे मामले में बदसलूकी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नायब तहसीलदार रविंद्र पटेल मानपुर तहसील में ही तैनात है। कहाँ है पुस्तक, देखो कहाँ है, तुम कह रहे थे बैग में रख मोबाइल झटके क्या घटना हुई आपके साथ तहसील में? तहसीलदार मुझको मारा है, मेरा मोबाइल झटक कर शिकायत कटवाया है। कौन तहसीलदार? राघवेंद्र पटेल, ताला सर्किल। अच्छा, कह के लिए मारे हैं आपको? पैर मेरे प्रकरण चलते थे और 5,000 रुपए के प्रति प्रकरण में पैसा मांगता था साहब, नहीं दिया तो। कौन मांगता था? तहसीलदार साहब? तहसीलदार और कैलाश बाबू। अच्छा। और मनोज तिवारी आ रही। अच्छा। और फिर मुझे अनुभागीय दंडित अधिकारी कार्यालय में घुमा करके मुझको इतना मारे तो बात करेंगे भोपाल की जहां बीसीएलएल सिटी बसों की हड़ताल का आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन भी सुलह नहीं हो पाई है। बता दें 149 सिटी बसों के पहिए थमे हुए हैं। टिकट एजेंसी बस ऑपरेटर के बीच खींचतान लगातार जारी है। चलो ऐप ने प्रति किलोमीटर दी जाने वाली राशि घटाने की मांग की है। 2 महीने में दूसरी बार यह हड़ताल हो रही है और दूसरी बार की हड़ताल का आज तीसरा दिन है। 149 सिटी बसों के पहिए थमे हुए हैं। लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रोजाना भोपाल में सफर करने वाले लोग इंतजार कर रहे हैं कि आखिर यह हड़ताल कब थमेगी और कब रुककर जो बस के पहिए हैं वो चलने लगेंगे, यानी कि बसें चलने लगेंगी। लोग खासे परेशान। 149 सिटी बसों के पहिए थमे हुए हैं और टिकट एजेंसी और बस ऑपरेटर के बीच लगातार खींचतान जारी है। बता दें चलो ऐप ने प्रति किलोमीटर दी जाने वाली राशि घटाने की मांग की है और इसी के चलते ये हड़ताल की जा रही है। तीसरा दिन है आज इस हड़ताल का और लगातार लोग भी परेशान और मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इन बसों को चलाया जाए। तो सिटी बसों की हड़ताल का आज तीसरा दिन है, खींचतान लगातार जारी है। तो वहीं अब देखना होगा कि आखिरकार इस मांग पर कब विचार किया जाएगा और बसें कब से चलना शुरू होंगी।
इधर ग्वालियर सहित देश भर में हो रही बारिश के कारण जहां गली मोहल्ले के नाले नालियां ओवरफ्लो हो रहे हैं, तो वहीं देश के बड़े बड़े हवाई अड्डों का हाल भी बेहाल है। दिल्ली जबलपुर के बाद ग्वालियर एयरपोर्ट पर बारिश के बाद जलभराव की स्थिति और एयरपोर्ट की सीलिंग से पानी टपकने के सवाल पर मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि स्थिति पर पूरी तरह से नियंत्रण है। सीलिंग से पानी टपकने के कारण पानी नहीं भरा है, केवल नाले के कारण ही ये दिक्कत हुई है। जहाँ तक दिल्ली का एयरपोर्ट का सवाल है, अब वो वास्तविकता ये है कि वो विभाग आज मेरे साथ नहीं है, लेकिन मैंने सदैव ये माना है, चाहे वो विभाग हो, दूरसंचार विभाग हो, उत्तर पूर्वी क्षेत्र का विभाग हो, इस्पात विभाग हो, जो भी विभाग हो, कि हमारे उपभोक्ता के साथ अगर कोई भी नाइंसाफ़ी हो और ख़ास करके इसमें तो कोई कमी बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए किसी भी विषय में। राजस्थान और मध्य प्रदेश का सड़क मार्ग से संपर्क टूट गया है। यहां पार्वती नदी उफान पर है, जिसकी वजह से दोनों राज्यों को जोड़ने वाले खातौली पुल पर करीब 2 फीट पानी भरा हुआ है। यही वजह है कि श्योपुर कोटा सड़क बंद हो गया है और सुरक्षा को ध्यान में रखकर ये पुल ट्रैफिक पुलिस ने बंद करवा दिया है। और रीवा के संजय गांधी हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में ऊंचाइयां छू रहा है। दंत रोग विभाग के डॉक्टर्स ने फिर से एक जटिल सर्जरी को अंजाम दिया। ये सर्जरी पूरे मध्य प्रदेश के सरकारी हॉस्पिटलों से रीवा संजय गांधी हॉस्पिटल में पहली बार की गई है। आपको बता दें कि 30 साल का युवक 2 महीने पहले दंत रोग विभाग में आधे जबड़े में सूजन की तकलीफ लेकर पहुंचा था। जांच करने पर पता चला कि उसे ट्यूमर है, जिसकी डॉक्टर्स की टीम ने सफल सर्जरी की। ऑपरेशन के बाद मरीज अब पूरी तरह से स्वस्थ है। तो हमारा जो दंत रोग विभाग है वो भी किसी मामले में पीछे नहीं है, और हम लोग ने भी अभी पिछले महीने एक सर्जरी की है जिसको टोटल TMJ टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी बोलते हैं, जो कि पूरे मध्य प्रदेश के सरकारी संस्थानों में पहली बार संजय गांधी चिकित्सालय में हुआ है। इसमें एक मरीज आया था, 30 साल का युवक था। उसका जो एमिलोब्लास्टोमा नाम के ट्यूमर से उसका आधे से ज्यादा मैंडिबल गला हुआ था। आदिवासी बाहुल्य डिंडोरी जिले में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बस उन्हें अपनी प्रतिभा निखारने के लिए मौके की तलाश होती है। एक ऐसी ही प्रतिभा शेपुरा के नजदीकी करौंदी गांव में देखने को मिली, जहां पर शिवम साहू ने अपने घर पर रहकर एक अनोखा रोबोट तैयार किया। रोबोट की खासियत जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ये रोबोट हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा की कमांड में काम कर सकता है। और इसी बीच शिवम ने विस्तार न्यूज से भी बातचीत की और बताया कि इसे बनाने में करीब 20,000 रुपए का खर्चा आया और इसे जुगाड़ के सामान से तैयार किया गया, जिसे बनाने के लिए शिवम ने इंटरनेट की मदद ली है। हम आपको आज उस रोबोट से मिलाएंगे और उस रोबोट को बनाने वाले शिवम से भी मिलाएंगे। तो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं शिवम, जिन्होंने रोबोट को तैयार किया है। शिवम, किससे प्रेरणा मिली रोबोट को तैयार करने के लिए? मैं क्या है, शुरुआत से ही आर्ट क्राफ्ट इन सब में बहुत इंटरेस्टेड, स्केचिंग वगैरह करता रहा और क्राफ्ट में जैसे मॉडल्स वगैरह बनाता रहा। तो फिर मैंने भी एक रोबोट का मॉडल बनाया था सबसे स्टार्ट में। तो फिर उससे फिर मेरे को प्रेरणा मिली कि हाँ अब इसमें मेरे को चलाना है कुछ। तो फिर इंटरनेट की हेल्प से फिर मैंने ये सब मतलब तैयार किया। और मेरे तीनों मामा इंजीनियर हैं, तो इंजीनियरिंग के लिए उनसे खास करके प्रेरणा मेरे को मिली कि मेरे को इंजीनियरिंग करना है, इस फील्ड में आना। रोबोट बनाने के लिए क्या क्या सामान की जरूरत पड़ी आपको? रोबोट बनाने के लिए मतलब माइक्रोचिप्स वगैरह, जो कंट्रोलर वगैरह मेरे को खास करके ज़्यादा सबकी यूज़ पड़ी, और डिस्प्लेस वगैरह कंट्रोल करने के लिए कि कैसे उस पर डिस्प्ले मेरे को करना है, तो ये सब की जरूरत पड़ी। ये आपका जो रोबोट बनाया है आपने क्या क्या वर्क कर सकता है, जरा दिखाएं, बताएं हमें। जी, ये जो मतलब ये क्या कहते हैं, एक्सरसाइज कर सकता है, जैसे कि पुशअप कर सकता है, हिंदी इंग्लिश में बोल सकता है, खुद को इंट्रोड्यूस करेगा, हाथ मिलाएगा, हाय बोलेगा, ऐसी एक्टिविटीज कर सकता है। हमारे दर्शकों को दिखा सकते हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। शिवम, जरा क्या क्या वर्क कर सकता है दिखाएं इसको। जी जी मैं दिखाता हूँ आपको। हाय, तो देखा आपने किस तरह से जो रोबोट है ये वर्क कर रहा है, और शिवम ने कहा है कि आगे वो ऐसा रोबोट बनाना चाहते हैं जो कि लोगों की मदद कर सके। तो कहीं ना कहीं डिंडोरी बस में नहीं, देश में भी ऐसे कई प्रतिभावान छात्र होंगे, युवक होंगे, जिनको हम इनकी प्रतिभा को बाहर लाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। अनिल साहू, विस्तार न्यूज, डिंडोरी। इधर आपको बता दें
कि डिंडोरी से अगली खबर मिल रही है। डिंडोरी में एक बार फिर ठेकेदारों की लापरवाही का खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। दरअसल बिलगांव जलाशय को जोड़ने वाली एकमात्र सड़क जिसके किनारे जल निगम के ठेकेदार ने पाइपलाइन का काम कराया था, यहां काम के नाम पर महज सिर्फ खाना पूर्ति ही की गई, जिसके चलते सड़क किनारे आए दिन गाड़ियां फंस जाती हैं। डोडा गांव के ग्रामीणों को आने जाने में परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। आज ये जो गाड़ी फंसी हुई है 2 दिन से हो गए जाम की हुई, यहाँ से ना आदमी जा पा रहे ना मवेशी निकल पा रहे, उधर भी जाम इधर भी जाम, दोनों ओर से जाम है, ना ही इधर पे कोई आने जाने का। और कल ही प्रशासन द्वारा अलर्ट जारी किया गया था कि बिलगड़ा जलाशय का जल स्तर बढ़ते जा रही है, अलर्ट जारी किया गया था। अगर ऐसी जाम रहेगी तो तुरंत कोई सेवा तत्काल में दी जाए कि बिलगड़ा बांध जानी है तो इंसान कैसे जाएगा।